हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेशन है आपका, वो सेशन है आपका जो आपका 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, उसी को बेस मानते हुए मॉक टेस्ट आपका 5 आज की क्लास में रहने वाला है। तो आज के क्लास का पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि अभी तक जितनी भी हमारी क्लास हुई हैं, क्लास आपकी मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं, 5वां आज आपका है। उसके बाद में मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके जीएस रीजनिंग का आपका पार्ट रहेगा। डीआई और हिंदी के लिए जो आपका पार्ट है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी और वो आपको अरविंद सर के द्वारा क्लास दी गई है डीआई और पैसेज की, तो उसको ज़रूर देख लें, जो आपके UPSSC पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च की है। फ्यूल फ्लैक्स कार जो है वो लॉन्च की है, तो किसने की है, टाटा ने की है, जैगुआर ने की है, या वॉल्क्सवैगन ने की है, या टोयोटा ने की है। तो किसने की है, वो की है आपकी टोयोटा ने। किसने, टोयोटा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट बैंक सखी का उद्देश्य क्या है। किसका, प्रोजेक्ट बैंक सखी का उद्देश्य क्या है। सोने की खरीद है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बैंक बाजार में निवेश करें, या डोर स्टेप खाता खोलें। डोर स्टेप खाता खोलें, तो क्या है आपका, क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, डोर स्टेप खाता खोलना, मतलब डोर टू डोर कैंपेन करके अकाउंट को ओपन करना। क्या है, अकाउंट को ओपन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस संगठन के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक, IMF, ये क्या आपका IMF, EU, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। तो किसके साथ में किए, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ में क्या करा है, समझौता करा है, समझौता किया है। किसने, भारत ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है। किस देश में शुरू हुआ है, भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, या न्यूजीलैंड में। तो कौन से देश में शुरू हुआ है, न्यूजीलैंड में। कौन से में, न्यूजीलैंड में। क्या महिला विश्व कप 2022 क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, भारत को, चीन को, दक्षिण कोरिया को, या UAE को। किसको किया है, UAE को किया है। किसको किया है, UAE को किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, नान मधु लवन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई है, केरल में है, तमिलनाडु में, गोवा में, या सिक्किम में। तो कौन से में की गई है, तमिलनाडु में। कौन से में की गई है, तमिलनाडु राज्य में ये योजना, कौन सी, नान मधु लवन योजना शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एलन लेड जूनियर। क्या, एलन लेड जूनियर का हाल ही में निधन हो गया, उसका पेशा क्या था। उसका पेशा क्या था, क्रिकेटर, शतरंज खिलाड़ी, राजनेता, या फिल्म निर्माता। तो कौन थे वो, फिल्म निर्माता। कौन थे, फिल्म निर्माता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन है,
भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कौन? साइना नेहवाल, प्रियंका नुट्टक्की या पद्मिनी राउत या तानिया सचदेव? तो कौन बनी है? प्रियंका नुट्टक्की। कौन बनी है? प्रियंका नुट्टक्की जो है वो कौन बनी है? 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, कौन सी? 23वें नंबर की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2018, 19, 2020, 21 के लिए इस्पान राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार और 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अब आपको बताना है तो किसको सम्मानित किया गया है? DRDO को किया गया है या MNDC को किया गया है, NTPC को किया, NPCIL को किया गया है? तो किसको किया गया है? वो किस किया गया है? NMDC को किया गया है। किसको? NMDC को सम्मानित किया गया है इस बात के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है आपको बताना है। तो कौन सा है? भारत है, जर्मनी है, रूस है या USA है? तो कौन सा आपका USA। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? USA। कौन सा? USA है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह या पुच्छल तारा या ये सभी? तो क्या कहलाते हैं? ग्रह। क्या? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो गया हमारा? वो जो है क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, माही या महानदी? तो कौन सी गिरती है? कौन सी गिरती है? माही नदी। कौन सी गिरती है? माही नदी। ठीक है, कौन सी गिरती है? माही नदी। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लवणता की मात्रता। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है किस में है? बाल्टिक सागर में है, मृत सागर में, लाल सागर में या काले सागर में? तो किस में ज्यादा है? किसकी? लवणता की मात्रा किस में है? मृत सागर में। किस में है? मृत सागर में। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या ये सभी? तो किस में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। कौन सा? इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। एक खरीफ फसल है कौन सा? जौ, गेहूं, चावल या चना? तो कौन सा है बताइए जरा? कौन सा है? खरीफ बताना है आपको। तो खरीफ कौन सा? चावल। कौन सा है? खरीफ कौन सा है? चावल। ठीक है, खरीफ कौन सी फसल में आता है? खरीफ की फसल में क्या आता है? चावल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन आपको दिए हुए बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई और अन्य। तो कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर, अपना जो शरीर था वो क्या करा था? त्याग किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? बताइए जरा, जल्दी से बताइए कब अपनाई थी? 1800
कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी में। कब अपनाई थी? 1858 के बाद में। 1858 के बाद में इस नीति को क्या करा था? अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था 58 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे बताइए? पश्चिमी एशिया से आए थे, पूर्व एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? तो किससे आए थे? केंद्रीय एशिया से। कहाँ से? केंद्रीय एशिया से। कौन आए थे? कौन आए थे? आर्य। कहाँ? भारत में। ठीक है, चलिए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सर्वप्रथम किसने जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने या चंगेज खान? चंगेज खान ने। तो किसने जीता था? किसने जीता था? खिलजी ने। किसने जीता था? खिलजी ने सर्वप्रथम बिहार को जीता था। ठीक है, सर्वप्रथम बिहार को जीता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है 20? क्वेश्चन नंबर 20 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या है? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या है? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। तो कौन सा? बहिष्कार भी है, स्वदेशी भी है, राष्ट्रीय शिक्षा भी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो कौन कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। कौन? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि उन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी। इन दोनों के द्वारा स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, 7 सदस्य क्या है? 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? कितने सदस्य भारतीय थे? 1, 2, 3। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? संसदीय सदस्य 7 सदस्य साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया था? कब व कहां पारित किया था? तो कहां किया था बताइए, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का आंसर बताइए कि कहां किया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया था। कहाँ किया था? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में किया था। कौन सा? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित किया था वो यहाँ पर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? बताइए कौन कौन सा किया गया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, उपरोक्त सभी कार्यक्रम। तो ये भी किया था उन्होंने, ये भी किया था और ये भी किया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता?
नहीं दिया जा सकता। कौन से वित्त आयोग था वो? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां वित्त आयोग? तो कौन सा था हमारा? कौन सा वित्त आयोग था वो? 14वां। कौन सा? 14वें वित्त आयोग के द्वारा किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? कौन सी योजना का था? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो कौन सी का था? 11वीं का। कौन सी का? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका हमारा उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? निम्नलिखित में क्या भारत में भुगतान की संतुलन में डेबिट एंट्री है? डेबिट एंट्री है तो बताइए कौन सा होगा हमारा? कौन सा होगा? तो ऑप्शन जो होगा इसमें से, भारत द्वारा आयात किया हुआ विदेशी माल, भारत द्वारा निर्मित की गई सेवाएं, विदेश में भारतीय निवेश की आय या भुगतान स्थानांतरण की रसीद। तो किसके लिए सबसे पहले देखना है कि भारत में भुगतान के संतुलन में तो संतुलन कैसे होगा? जब विदेश में भारतीय निवेश की आय डेबिट एंट्री होगी तो उसको क्या होगा? संतुलन होगा। तो उससे क्या होगा? हमारा संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में क्या वाणिज्य बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? डिपॉजिट स्वीकार करना, ये तो है। मर्चेंट बैंकिंग, ये वाला नहीं है। मर्चेंट बैंकिंग नहीं है। लोन जारी करना, ये भी होता है। ये सभी कार्य भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा आपका? मर्चेंट बैंकिंग। कौन सा? मर्चेंट बैंकिंग प्रथम कार्य नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? विश्व व्यापार संघ में AOA से क्या तात्पर्य है? AOA से क्या तात्पर्य है? तो बताइए जल्दी से क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य AOA का क्या तात्पर्य है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपका इसका क्या है? तात्पर्य। आप क्या बोल सकते हैं कि AOA की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? आप ये भी बोल सकते हो। और तात्पर्य क्या है? तो आपका वर्ड क्या है? वर्ड आपका एक ही रहेगा, बस उसको अलग अलग नाम से क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कभी भी पानी नहीं पीता है। तो कौन सा? कंगारू, चूहे, दरियाई घोड़ा या चूहे। तो कौन सा है हमारा? कौन सा जीव है वो है आपका कंगारू चूहा। कौन सा है? कंगारू चूहा कभी भी अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे बड़ी कोशिकाएं है। सबसे बड़ी कोशिका है, क्या है वो? तंत्रिका कोशिका है, डिंब है, एक शुतुरमुर्ग का अंडा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? एक शुतुरमुर्ग का अंडा। एक शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इस बार आपसे पूछा है सबसे बड़ी मानव कोशिका, और वहां क्या पूछा था? केवल कोशिका पूछी। तो यहाँ पर क्या होगा? डिंब। यहाँ पर क्या होगा आपका? डिंब आंसर होगा। मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? डिंब होती है। क्या होती है? डिंब होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? कशेरुकी कौन सा है? बताइए जल्दी से। क्या है हमारा? क्या है? मछली। क्या है? सांप भी नहीं है, मछली है आपका। सांप नहीं होगा, सांप नहीं होगा, क्या होगा? मछली होगा। क्या होगा? मछली होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सोरोलॉजी का अध्ययन। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो कौन सा है सोरोलॉजी का अध्ययन? सोरोलॉजी के अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? मच्छर का, सांप का, तिलचट्टा का या छिपकली का? तो किसका किया जाता है? छिपकली का। किसका किया जाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? सोरोलॉजी क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य, अधिकतम और न्यूनतम, दो चीज आपको दी गई, दो चीज आपको बताना है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 500 और 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने? 60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ? औद्योगिकीकरण हुआ था। तो कौन से देश में हुआ था? बताइए कौन से देश में हुआ था? भारत में हुआ था, चीन में हुआ, जापान में हुआ या वियतनाम में हुआ था? तो कौन से में हुआ था? कौन से में हुआ था? जापान में। कौन से में हुआ था? जापान देश में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि औद्योगिकीकरण किस कारण हुआ था वहां पर, जापान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1950 में, 1955, 1969, 1972? क्या? नागरिकता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका चीज है। तो कब हुआ था? 1955 में। कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम हमारा क्या हुआ? लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते आते हैं। ठीक है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय और मिजोरम को आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, ये भी। अनुसूची 10 पंचायत। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या है आपका? गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। तो सही नहीं है आपका ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं को नामांकन को 10 वर्ष तक का बढ़ा देता है? उनको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो कौन सा है आपका? 107वां संविधान संशोधन, 108वां संविधान संशोधन, 109वां संविधान संशोधन या 110वां संविधान संशोधन? तो कौन सा है? कौन सा है? 109। कौन सा है? 109वां संविधान संशोधन क्या कहता है हमारा? कि एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और राज्यसभा के नामांकन को 10 वर्ष तक बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्या आपको बताना है कि एग्रीकल्चर शॉट जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से आपका वो क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका, दी वर्ड बेंथ हिज फिट। क्या है आपका? दी वर्ड बेनेडिक्ट हिज फिट किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? आपको बताना है। पुलेला गोपीचंद है, नवाब पटौदी है, राहुल द्रविड़ है या सचिन तेंदुलकर है? तो किसकी है? पुलेला गोपीचंद। कौन है? पुलेला गोपीचंद की हमारी ये क्या है? क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? ध्यानचंद ने, केडी जाधव, मिल्खा सिंह, हरिश्चंद्र ब्रिजदार ने। हरिश्चंद्र ब्रिजदार ने। तो बताइए किसने जीता था? केडी जाधव। किसने जीता था? केडी जाधव ने सबसे पहले क्या जीता था? ओलंपिक में पहला पदक जीता था। पहला पदक केडी जाधव ने जीता था। ठीक है, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता? तो क्या है बताइए जरा? निरंतरता। क्या है? ओलंपिक का जो है वो क्या है? निरंतरता का अर्थ है। निरंतरता उसमें क्या दर्शाता है? चिन्ह दर्शाता है निरंतरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है। अच्छा, चलिए 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए किससे?
वातावरण से है, शिक्षा से है, चित्रकारी से है या संगीत से है? तो किससे है वो आपका वातावरण से। किससे? वातावरण से संबंधित है। किससे? वातावरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अच्छा वो 45 था क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर पिछला 45 था, ये 46 आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला है 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? मधुबनी कलाकार कौन है? तो कौन है? सीता देवी हैं, शशिकला देवी हैं, महासुंदरी देवी या गंगा देवी? तो कौन है वो? सीता देवी। कौन है? सीता देवी, जिन्होंने प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार का क्या जीता था? बिहार रत्न जीता था। बिहार रत्न जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अपनी कला का उपयोग दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कलाकारों को दिया जाता है? कलाकारों को दिया जाता है। तो कौन सा दिया जाता है बताइए जरा, कौन सा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 है क्रिस्टल अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? क्रिस्टल अवार्ड उनको दिया जाता है, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। और क्या है 48? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा नहीं है? फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा? एमी पुरस्कार। कौन सा? एमी पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 49 है हमारा निर्मल ग्राम पुरस्कार। गांवों को दिए जाने वाले पुरस्कार किस पर आधारित पुरस्कार हैं? किस पर आधारित पुरस्कार हैं? क्या है आपका ऑप्शन? 100% खुले में शौच मुक्त है। ऑप्शन बी आपको ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन आपका सांप्रदायिक भेद से मुक्त करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 100% खुले में शौच मुक्त करना। कौन सा? शौच मुक्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपका? सावित्री खानोलकर का नाम इनमें से किस पुरस्कार के डिजाइन से जुड़ा हुआ है? कौन से उससे जुड़ा हुआ है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण या अशोक चक्र? अशोक चक्र। तो किससे जुड़ा हुआ है? परमवीर चक्र। किससे जुड़ा हुआ है? किससे? परमवीर चक्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? 51 क्या है? मुहावरा है। मुहावरे उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या है? अपनी बड़ाई अपने आप करना, क्रोध से देखना, रहस्य की बात दूर से जानना या सब कुछ जानना? तो कौन सा होगा? रहस्य की बात दूर से जानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है कि रहस्य को जानना, रहस्य को जानना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, या रहस्य की बात दूर से या पास से कैसी हो, लेकिन रहस्य की बात को जानना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका तथैव क्या है? तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या आपका डी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला है आपका उत्तम का विपरीत शब्द होगा। उत्तम का विपरीत शब्द होगा। कौन सा होगा? अधम, प्रदान, नगद या व्यय? क्या होगा आपका? अधम। क्या होगा? अधम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अंकुश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि अंकुश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या आपका अंकुश दिया हुआ है, अब अंकुश का आपको बताना है क्या होगा? नतीजा, नियंत्रण या अवसान या लुप्त? तो कौन सा होगा आपका? नियंत्रण। कौन सा होगा? नियंत्रण। आपका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? नियंत्रण आपका सॉरी, राइट आंसर आपका कौन सा होगा? नियंत्रण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने आधे अधूरे नाटक की रचना की है? आधे अधूरे नाटक की रचना की है। तो कौन से वो लेखक थे? कौन से वो लेखक थे? तो वो थे आपके मोहन राकेश। कौन थे? मोहन राकेश, जिन्होंने
आधे अधूरे नाटक की रचना की थी, आधे अधूरे नाटक की रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, बताइए। मैथ का क्वेश्चन आपका 220 का 15% आपको निकालना है। 220 का 15% आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 220 मल्टीप्लाई 15 कितना निकालना है? परसेंट निकालना है। ये जीरो इससे 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये कितना 11 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 33। कितना आ जाएगा 33 आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 57 है। क्या आपको क्या करना है? प्लस करना है इन सबको क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो कर दीजिए। तो देखो 8 16 24 32, 32 का कितना हुआ? 2। 32 कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन आपका कट गया, बचा अब हमारा ये। चलिए उसके बाद में देखते हैं, यहाँ तो बचा नहीं। ये कितना? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 के बाद में जो हमारा ऑप्शन रिमाइंडर था वो कितना था? 3 को जो हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 27। 27 का 7, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर हमारा सी, 90 72। कितना? 90 72 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐड करना है आपको और इसमें कुछ नहीं है, आपको ऐड अच्छे से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है आपका क्या? 450 सेबों में से 30% सड़े हुए कितने सेब ठीक हैं? कितने सेब ठीक हैं? तो क्या करेंगे आप? 450 का यहाँ 30% निकाल दीजिए आप, वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर दीजिए तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 5 से 5 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो जाएगा? 135। क्या हो जाएगा? 135 सेब जो हैं उसमें से वो क्या है? ठीक है। 135 सेब हमारे क्या है? ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या करना है आपको? इसमें निकालना है आपको क्या? यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना है? 135 डिग्री है, तो अष्टभुज का बाह्य कोण आपको निकालना है, बाह्य कोण आपको निकालना है। तो क्या करना है आपको? इसको 180 में से घटा दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 180 में से जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 45 डिग्री, यही तो बचेगा। देख लीजिए एक बार, कितना बचेगा आपका? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? आपको सबको क्या करना है? ऐड ऑन करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर लीजिए आप। चलिए कितना? 4 3 7 6 13। ठीक है, उसके बाद में 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17, और एक आपका कैरी वाला कितना हुआ? 83। अब देख लीजिए ऑप्शन में ये कैंसिल। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। उसके बाद में चलिए करिए काउंट आगे। कितना? 3 और 1 4, 4 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14। ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ये भी कटा आपका। ठीक है, चलिए आगे 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14, और एक कैरी वाला, एक आपका कैरी वाला 15। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ये वाला कट गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बचेगा? सी। कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बचेगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है 3 6, वो 3 यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला 3 जो है यहाँ सीरीज में दिया हुआ है। 3 6 11 18 27 38 51 66 83, और 83 के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो 3 से 6 हुआ मतलब प्लस के 3 हुआ, 6 से 11 हुआ प्लस के 5, 11 से 18 प्लस के 7, फिर प्लस के 9, प्लस के 11, प्लस के 13, प्लस 15, और यहाँ पर प्लस 17, और अब लास्ट में क्या होगा आपका? प्लस के 19 होगा। किस में प्लस होगा? 83 में। तो 9 और 3 12, 8 और 1 9 और 1 10, 102। 102 आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? 102 आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है?
सीरीज लगाना है, इसमें भी आपको क्या है, इसमें भी आपको सीरीज लगाना है। 11 से 13 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 और प्लस 18 कितने में 80, कितने में 83। 8 3 11, 8 और 1 9 और 1 10, 102। इस बार इसमें कितना 102। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको निकालना है। तो आर से ये आपको संबंध पहले दर्शाना है। आर से क्यू माइनस के 1 हुआ, ए से वाई आपका माइनस के 2, जी से डी माइनस के 3 और एस से ओ माइनस आपका 4। तो डी से जब आप माइनस के 1 करेंगे तो क्या होगा, सी होगा। आर से माइनस के 2 करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। ई से जब आप माइनस के 3 करेंगे तो क्या होगा, बी होगा। और जी से माइनस के 4 करेंगे तो क्या होगा, सी होगा। सी पी बी सी, सी पी बी सी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एक सीरीज बना -4 -1 -2 -3 और -4 आपको एक सीक्वेंस में रखना है, एक सीक्वेंस में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला है क्या, बाइबल किसका है, ईसाइयों का। बाइबल क्या है, ईसाइयों का क्या है, ग्रंथ है। क्या है, एक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। कुरान किसका, कुरान किसका है, अब आपको बताना है। तो कुरान किसका है, इस्लाम का। किसका है, इस्लाम का। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपको। इसमें क्या बताना है, आपको मिरर बताना है। क्या बताना है, मिरर बताना है कि इसका जो मिरर है वो क्या होगा, इस वाले का मिरर क्या होगा। तो देखिए इसका मिरर ये वाला तो होगा नहीं, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि ये आपका कट कहाँ से रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, जब हम इसको पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी फिगर, ये वाली जो फिगर आपकी वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपका कल एग्जाम होने वाला है, पहली मीटिंग का पहला पेपर होगा आपका। उसके बाद में कल परसों आपका पेपर होना है, तो अच्छे से पेपर को दीजिए। उसके बाद में एनालिसिस करके बताइए कि हमने अभी तक आपको जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं उसमें से कितना आपको बेनिफिट मिला है, उसमें से आपको कितना बेनिफिट मिला है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है देखते हैं 15 अक्टूबर को क्या करेंगे, एक एनालिसिस देखेंगे कि एनालिसिस में किस तरीके से हमारा पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।